स्वागत है आपका जावा बेसिक्स के सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर को मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी थी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि वो अगर हम उसके साथ अलग पंचुएशन के साथ बात करें तो वो उसको समझ पाए, जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन ईजिली समझ लेता है। जैसे कि अगर मैं आपके साथ पंजाबी में बात करूं या उर्दू में बात करूं, आप फिर भी उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करना होगा प्रोग्रामिंग के लिए। ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग होता है जावा का एक मेमोरी स्पेस जहां पे हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं आगे फर्दर कॉल करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि डिफरेंट आप मेल बॉक्स देख सकते हैं या आपके मेमोरी कार्ड में आप गाने स्टोर करते हैं उनको बाद में सुनने के लिए। तो ऐसे ही स्ट्रिंग्स होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको याद होगा कि हमने इसको रन किया था। तो अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो मेनू आता है रन लर्न जावा डॉट मेन। इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि क्यों ये डॉट मेन होता है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप नीचे देख पा रहे होंगे प्रोग्रेस बार में तो जैसे कि आपके सामने नीचे शो हो रहा है हेलो इंडिया। तो इसको प्रोग्रामिंग को थोड़ा चेंज करेंगे। एक और खास बात, एंड्रॉइड स्टूडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा एडिटिंग के लिए। जैसे कि अगर आप ये देख रहे होंगे, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो ये रेड लाइन, इस पे हमें पूरा ध्यान देना है कि जब भी ये साइड में रेड लाइन हो, एंड्रॉइड स्टूडियो देखिए पूरा ये शो कर रहा है। क्लोजर का साइन डिलीट करते ही कैसे रेड लाइन हो, मैं अगर इसको क्लोजर के साइन को दोबारा वापस लाऊं तो कैसे रेड लाइन रिमूव हो गई। चलिए पहले अपना पहला वैल्यू पुट करते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं स्ट्रिंग को टाइप कर रहा था, दोबारा शो करता हूँ, string। कैसे जावा डॉट लैंग में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग लाई करता है जावा डॉट लैंग में। तो इसको मैं नाम दूंगा स्ट्रिंग को, अपनी पहली वैल्यू को। जैसे आप देखते होंगे मेल बॉक्स के ऊपर कोई ना कोई, आपके घर के बाहर जब मेल बॉक्स होता है या आपका घर होता है तो सामने एड्रेस होता है, तो हम इसको एड्रेस देंगे स्ट्रिंग को। से नेम, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, नेम साहिल। अगर मैं इसको पुट करूं, देखिए रेड साइन, अगर आप देख पा रहे होंगे साइड में रेड साइन, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है, इसको हमें कैरेक्टर में पुट करना है। क्योंकि स्ट्रिंग में आप इंटीजर या नंबर पुट नहीं कर सकते, आपको इसमें कोई कैरेक्टर ही पुट करना होगा और इसको हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, SOUT, और इसमें हमें सिंपल नेम डालना है और इसे प्रिंट करना है। तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साहिल शो हो रहा है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू दी नेम को, उसने उसको स्ट्रिंग में स्टोर किया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। इसको हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले ही मैंने एक स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज प्लेस बना दी नेम के नाम से, और फिर बाद में उसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी और फिर उसको मैंने प्रिंट कर दिया। देख सकते हैं, इसको दोबारा रन करें। इसको हम ऊपर से भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं से एक और कमांड हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा स्लैश। लाइन 14 में स्ट्रिंग नेम को डिलीट करने की बजाय आपने देखा होगा कैसे मैंने इसके फ्रंट में स्लैश पुट किया है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने स्ट्रिंग के आगे स्लैश को पुट किया। आप इसको स्लैश को प्रेस करके भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस स्लैश करके पुट कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ऊपर से जब कोड रन होता है तो ये पहली लाइन से रन होता हुआ चलता है। तो यहाँ पे इसने पहले रीड किया कि पब्लिक है, ठीक है। सेकंड लाइन में आया सिस्टम डॉट आउट, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जब जावा आता है और देखता है कि लाइन के आगे 2 स्लैश है तो वो इसको स्किप कर देता है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अगर आपको अपने कोड में कोई कमेंट ऐड करना हो किसी कोड के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि कमेंट ऐड करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप फर्दर कोडिंग में आगे जाएंगे, काफ़ी सारे कोडर इसको
अच्छा समझते हैं कि अगर आप कोड को थोड़ा साइड में डिफाइन करें उसको समझने के लिए, क्योंकि आप भी जब एक बड़ा कोड को डेवलप करेंगे बड़ी कोडिंग के लिए अपनी ऐप के लिए, तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप 1 वीक या 2 वीक बाद दोबारा अपने कोड को खोल के देखें तो आप भूल जाएं कि आपने इस कोड में क्या किया था और इसको क्यों राइट किया था। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप इसको करें। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैंने स्लैश आगे लगाया तो ये दोबारा रेड लाइन शो हो रही है। हो सकता है ये कभी कभी रेड लाइन भी शो होती है, कभी कभी पिंक लाइन होती है, शो होती है सजेशन के लिए। तो जैसे मैं इस पे होवर करूंगा आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि डिफाइन नहीं किया हुआ हमने स्ट्रिंग को। तो इसको डिलीट करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। अब आप ये मत सोचे कि ये जो स्ट्रिंग नेम है आप इसको, मैंने इसको नेम नाम दिया है, आप इसको कुछ भी नामिंग दे सकते हैं, से बलू, या मैं यहाँ पे इसको भी दोबारा चेंज करूँ। जब तक हम इसको एडिट नहीं करेंगे ये एरर शो करता रहेगा। तो अब हम इसको अगर दोबारा रन करें तो अब मैं आपको दोबारा इसमें एडिट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें नंबर राइट करूँ तो आप देख रहे होंगे रेड साइन आ रहा है, और अगर इस पर हम होवर करें तो ये शो कर रहा है इंट। आप कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग को, लेकिन आप नंबर वैल्यू या इंटीजर वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते स्ट्रिंग को। लेकिन अगर मैं इसको कोमास के अंदर पुट करूं तो आप देख सकते हैं अब ये कैरेक्टर है, अब ये इसके लिए वैल्यू, अब ये वैल्यू है 5 एक कैरेक्टर है और 1 एक कैरेक्टर है, ना कि कोई नंबर। आप इसको एडिंग या सब्ट्रैक्ट के लिए फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको दोबारा रन करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे नंबर शो हो रहा है 51। तो भी एक कैरेक्टर है। तो अब हम इंटीजर करते हैं नंबर, T1 इंट मल्टीपल नंबर फोर। तो यहाँ पे हम दोनों को पुट करेंगे। देखिए कैसे ये सजेशन दे रहा है हमें सारे। मल्टीपल। तो इसको अगर हम रन करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 51204। तो अब इसने इस प्रोग्राम में क्या किया है आप देख रहे होंगे, मैंने इंट वैल्यू प्रोवाइड करी इंटीजर को, नंबर को, लेकिन हम किसी और वैल्यू को किसी और वेरिएबल के लिए स्टोर करेगी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते। जावा लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। तो सिस्टम डॉट आउट दोनों को पुट किया, इसको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आपको। देखिए साहिल 51204। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आपको अपने चैनल पे अवेलेबल मिलूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।